3 में सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कार्य में। और आशा रखता हूँ इंटरनेट भी सही दिख रहा होगा, चल रहा होगा। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ 10 लोग दिख रहे हैं ऑनलाइन, पर हो सकता है ज़्यादा लोग हो, इसीलिए पूछा आपसे इंटरनेट का हालचाल। तो 10 से तो ज़्यादा मैसेजेस आ चुके हैं, शायद इंटरनेट का कुछ हो रहा होगा प्रॉब्लम। तो आवाज़ सभी को सही सुनाई दे रही है, आशा रखता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अभी भी अहमदाबाद में इंटरनेट जो है रिस्टोर नहीं हुआ है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन बंद है, जियो का टावर डाउन है, एयरटेल का कनेक्शन चल रहा है। तो बस उसी से ये चल रहा है हमारा लाइव। तो यस, अभी 40 लोग आ गए, 50। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज हम छोटा सा ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे, मुश्किल से 5 या 10 मिनट का। उसके अंदर मानुषी आनंद और ब्रह्मानंद, ठीक है, मानुषी आनंद और ब्रह्मानंद, उसका एक कंपैरिजन है, छोटा सा आर्टिकल है। और ये जो आर्टिकल हमने लिया है तैत्तिरीयोपनिषद से ये आर्टिकल है। इसमें तृतीय बल्ली में भृगु के बारे में बताया है और महत्वपूर्ण इनके अंदर आख्यांकित किया गया है। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। अगेन सभी का बेहद का स्वागत है दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम योग ही ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि कल हमारा योग नहीं हो पाया था, तो आज उसका पूरा करेंगे योग। और इस आर्टिकल को जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मानुषिक आनंद और ब्रह्मानंद में फ़र्क क्या है, कितना डिफरेंस है। और चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। तो तो तैत्तिरीयोपनिषद के तृतीय बल्ली में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो वरुण के पुत्र ने अपने पिता के निकट जाकर प्रार्थना की कि अधि ही भगवो ब्रह्मोति, अर्थात हे भगवान मुझे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दीजिए। वरुण ने उत्तर दिया, यतो वा इमानी भूतानि जयन्ते येन जातानि जीवन्ति। आगे एक और लाइन भी है, पर थोड़ी मुश्किल है मेरे लिए, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। उसका सीधा उसका अर्थ समझाता हूँ कि हे भृगु, जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं और अंत में जिसमें विलीन हो जाते हैं, तू उस ब्रह्म को जानने की इच्छा कर। तो यहाँ बात करी है ब्रह्म को जानने की इच्छा। तो ये हर एक को, हर मनुष्य के मन में होना चाहिए कि वो ब्रह्म को जाने। पिता के आदेशानुसार पुत्र ने उस ब्रह्म को जानने के लिए तप अर्थात तप आरंभ किया। उस ब्रह्म को जानने के लिए तप आरंभ किया। दीर्घकालीन तप के उपरांत भृगु ने अन्नमय जगत मतलब स्थूल जगत में फैली ब्रह्म की विभूति को जान लिया। वह पिता के पास पहुंचा। फिर से लाइन पढ़ना चाहूंगा। पिता के आदेश अनुसार पुत्र ने उस ब्रह्म को जानने के लिए तप आरंभ कर लिया। दीर्घकालीन तप के उपरांत मतलब बहुत समय के तप के बाद भृगु ने अन्नमय जगत मतलब स्थूल जगत में फैली ब्रह्म की विभूति को जान लिया और वह पिता के पास पहुंचा। वरुण ने भृगु से फिर कहा, तपसो ब्रह्म विजया सस्वतो ब्रह्मते। देखो मेरे हंसी मत करना, मेरी संस्कृत बहुत ही खराब है। अर्थात हे पुत्र, तू तप करके ब्रह्म को जानने का प्रयत्न कर, क्योंकि ब्रह्म को तप द्वारा ही जाना जाता है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि ब्रह्म को तप द्वारा ही जाना जाता है। पता है इसका कारण क्या है? देखो इसका जो मुझे समझ में आ रहा है इस वक्त, अभी तक तो नहीं आया था, इसी सेकंड में आया है ध्यान में। तो ब्रह्म को तपस्या के माध्यम से, तप के द्वारा जाना जाता है। उसका कारण एक ही है
कि जब आप तप करोगे, आप तपस्या करोगे, समाधि में जाओगे, धीरे 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 कर्म बंधन कटेंगे, आत्मा की आप अथाह गहराई में जाओगे, अथाह गहराई में आत्म स्वरूप की अनुभूति होगी, आत्म स्वरूप की अनुभूति से धीरे धीरे आपका मन आपके कंट्रोल में आएगा, बुद्धि स्थिर होगी, और आत्मा के अंदर की जो रिकॉर्डिंग्स है, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म वो अलग नहीं है, ब्रह्म मतलब इस ब्रह्मांड का शिव समझ लो, ठीक है, मतलब शास्त्रों के अनुसार, तो वो शिव और उसकी रचना वो अलग नहीं है। तो जब आप तपस्या में जाएंगे, गहरी तपस्या में जाएंगे, आत्म भाव में जाएंगे, शरीर के भाव से हटेंगे, आपके भाव बदलेंगे, मन बदलेगा, बुद्धि बदलेगी, और धीरे धीरे आपका पूरा फोकस उसी के ऊपर होगा, और फिर आप जो है उस ब्रह्म को, उसकी अनुभूति कर पाएंगे, उसका एहसास कर पाएंगे कि यस, उसका अस्तित्व है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग दुखी ये हैं, उनकी भ्रमणा ये है कि वो ये एहसास नहीं कर पाते कि वाकई में वो है, वाकई में हम उनसे कनेक्टेड है, वाकई में हर पल प्रतिपल उनसे कनेक्टेड है, हम उसकी रचना है, हमारा उससे डायरेक्ट कनेक्शन है। ये बात जो है कोई समझ नहीं पाता। यही बहुत बड़ी दुख की बात है कि इसको अभ्यास करने के लिए, तपस्या करने के लिए, तप करने के लिए किसी के पास समय नहीं है, ना 5 ना 10 ना आधा घंटा ना घंटा, समय नहीं है, लोगों का फोकस नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य के पास मौका है, आज ही मौका है, तो भी उस मौके का उपयोग नहीं कर रहे हैं। देखो, मानुषी सुख और ब्रह्म सुख, उसको जानने का सुख कितना बड़ा है ये आगे आने वाला है, बहुत जल्दी ये आर्टिकल भी खत्म होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म को तप द्वारा ही जाना जाता है। तो भृगु ने फिर तपस्या की और प्राणमय जगत की ब्रह्म विभूति को जान लिया। क्या? प्राणमय जगत की ब्रह्म विभूति को जान लिया और वह पिता के पास पहुंचा। वरुण ने फिर उसे तप द्वारा ब्रह्म को जानने का उपदेश किया। तो मतलब उन्होंने जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो आत्मा के अंदर जो ज्ञान है वो बाहर आने लगा, आत्मज्ञान बाहर आने लगा। तो उनको लगा जैसे एक स्टेप आगे बढ़े, फिर जो उन्होंने अनुभूति की वो अपने पिता के पास गए कि आज मैंने ये देखा, ये समझ में आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी और तपस्या करो, ठीक है। तो पुत्र ने पुनः कठोर तप किया और मनोमय जगत की ब्रह्म विभूति से अभिज्ञान प्राप्त किया। मनोमय जगत की, देखो गजब की बात है, मनोमय जगत की, अब उनको मनोमय जगत की ब्रह्म विभूति हुई, अभी उनका अभिज्ञान हुआ। पिता ने उसे फिर तप करने को बोला। अब उसने विज्ञानमय जगत की ईश्वरीय विभूति को प्राप्त किया। देखो, पहले उसने मनोमय जगत को जाना, अब उन्होंने विज्ञानमय जगत को जाना। अंत में 5वीं बार भी पिता ने उसे तप में ही प्रवृत्त किया और भृगु ने उस आनंदमयी विभूति को भी उपलब्ध कर लिया। अब देखो कितनी मस्त बात है, हैं? पहले उन्होंने ब्रह्म विभूति का ज्ञान लिया, प्राणमय जगत का ज्ञान लिया, फिर मनोमय जगत का लिया, फिर विज्ञानमय जगत का लिया। अब आगे उन्होंने आनंदमयी विभूति की उपलब्धि कर ली। अब आनंदमय जगत की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचने से किस प्रकार पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, इसका वर्णन करते हुए तैत्तिरीयोपनिषद की तृतीय बल्ली के 5वें मंत्र में बताया है। अब वो संस्कृत में है, मैं उसको छोड़ता हूँ, हिंदी में अर्थ बताता हूँ। उस भृगु ने जाना कि आनंद ही ब्रह्म है, आनंद से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनंद से ही जीवित रहते हैं और अंत में आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। कितनी गजब की बात है ना? कितनी गजब की बात है कि आनंद से उत्पत्ति होती है, आनंद से जीवित रहते हैं, अंत में आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। उपनिषद ने उपरोक्त आख्यायिका में ब्रह्म आनंद, परमानंद, आत्मा आनंद में ही ब्रह्म ज्ञान का अंतिम लक्ष्य बताया। आनंदमय जगत के कोष में पहुंचने के लिए तप करने का संकेत किया।
तप के बिना आप वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मन के अंदर जो मन की गहराइयों में सुख और दुख जो तैरता रहता है, उससे बाहर निकलना होगा। उस नदी को पार करना है, मन को पार करने की बात है। तो आनंदमय जगत के हाँ, इस प्रकार यहाँ पे क्या बताया, उपनिषद के उपरोक्त में आख्यान में ब्रह्मानंद, परमानंद, आनंद, आत्मानंद में ही ब्रह्म ज्ञान का अंतिम लक्ष्य बताया है। आनंदमय जगत के कोश में पहुंचने के लिए तप करने का संकेत किया है। कोशों की सीढ़ियां जैसे जैसे पार होती है, वैसे वैसे ब्रह्म की उपलब्धि निकट आती जाती है। आगे बताया कि इस प्रकार जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह इस अन्नमय कोश को पार करता है, इस प्राणमय कोश को पार करता है, उस मनोमय कोश को पार करता है, इस विज्ञानमय कोश को पार करता है और इस आनंदमय कोश को पार कर सकता है। तो आनंदमय कोश, परम आनंद की अनुभूति करनी है तो आपको इस जगत से उस जगत में ध्यान लगाना होगा। सिंपल सी बात। ठीक, बापूजी ने कहा जितना बुद्धि से ऊपर के लेयर्स में जाओगे 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 तो वहां जितना ज्ञान है वो ज्ञान भी अंदर आएगा और धीरे 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 आत्मा की पावर और निखरती जाएगी। और जैसे यहाँ बताया गया कि आनंदमय कोश तक आप उसको भी पार कर जाओगे, आनंदमय कोश को पार कर जाओगे। इस बापूजी है और क्या आनंदमय कोश के बारे में भी बताया है, ये सही बात है। तो तृतीय उपनिषद की 8वीं बल्ली में आनंद की मीमांसा करते हुए कहा है कि कोई मनुष्य, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आखिरी लाइन है, बड़े ध्यान से सुनिए। कोई भी मनुष्य यदि पूर्ण स्वस्थ है, पहले तो वो पूर्ण स्वस्थ है, सुरक्षित है, नहीं सुशिक्षित है, सॉरी, पहले तो पूर्ण स्वस्थ है, सुशिक्षित है, गुणवान है, सामर्थ्यवान है एवं समस्त संसार की धन संपत्ति का स्वामी हो, तो उसे जो आनंद हो सकता है, पहले सुनो कौन सा आनंद की बात कही है, इस भौतिक जगत की बात कही है। पहले तो वो पूर्ण स्वस्थ हो, ठीक है, दूसरा गुणवान हो, सामर्थ्यवान हो, समस्त संसार का धन और संपत्ति उसके पास हो, उसका स्वामी हो, मतलब पूरी दुनिया का मालिक हो, स्वस्थ हो, बुद्धि भी स्वस्थ हो, गुणवान हो, सामर्थ्यवान हो, और उस मनुष्य को जो आनंद की प्राप्ति उस वक्त होगी, ठीक है, उसे एक मानुषी आनंद कहते हैं। मानुषी आनंद मतलब मनुष्य देह में जो मिलने वाला अंतिम कैटेगरी का आनंद, ठीक है। अब उस कैटेगरी में आज दुनिया में कौन आता है ये तो नहीं पता है। मान लीजिए अंबानी आते भी हो तो वो पूर्ण स्वस्थ है या नहीं स्वस्थ है वो राम जाने। तो इस कैटेगरी में पूर्ण स्वस्थ का आनंद, सुशिक्षित मतलब अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त हुई हो वो वाला आनंद, गुणवान भी हो, सामर्थ्यवान भी हो, स्वयं समस्त संसार की धन संपत्ति का स्वामी हो। तो समस्त धनवान, पूरी दुनिया के धन के तो मालिक कोई भी नहीं है। हाँ, नंबर 1 जरूर है, इलॉन मस्क पूरी दुनिया में नंबर 1 अरबपति खरबपति है, लेकिन पूरी दुनिया का मालिक तो आज इस संसार में कोई भी नहीं है। तो उन्होंने कंपेयर किया कि मानुषी आनंद, उस व्यक्ति के आनंद की कंपैरिजन की है, उसको ब्रह्म आनंद से कंपेयर किया है कि इस संसार का सबसे, ये सब कैटेगरी वाला व्यक्ति को जो आनंद प्राप्त होता है, अब सुनो आगे, उसे मानुषी आनंद कहते हैं। उससे करोड़ों अरबों गुना, उससे करोड़ों अरबों गुने आनंद को ब्रह्मानंद कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मानंद। मतलब ये मनुष्य सृष्टि में मनुष्य को जो आनंद मिलता है उससे अरबों खरबों गुना जो आनंद है उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। ब्रह्मानंद ऐसा ही वर्णन सतपथ ब्राह्मण में तथा बृहदारण्य उपनिषद में 4/3/33 में भी आया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि ब्रह्म आनंद में और मानुषी आनंद में क्या फर्क है, आज हमने ये जाना है। तो यस, सर्वगुण संपन्न
इस संसार में सर्वगुण तो संपन्न हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन जो आत्मा की है, जैसे जैसे ये उनके पुत्र को, वरुण के पुत्र ने जैसे जैसे तपस्या बढ़ाई, तप बढ़ाया, और उसने उस ब्रह्म को जानने के लिए धीरे धीरे अलग अलग कोष को, उस कोष के आनंद को जाना, उसके अंदर जो ज्ञान है उसको ज्ञान हुआ, आखिर में ब्रह्म का ज्ञान हुआ, ब्रह्म का आनंद मिला। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है। हमारी तो यहाँ बात है बेहद के आनंद की बात है, बेहद का आनंद, इनफाइनाइट आनंद, मतलब ऐसे अनंतो ब्रह्म, अनंता अनंत ब्रह्म, महाब्रह्म, परम परम महाब्रह्म, और ऐसे अरबों खरबों गुना जो बापूजी ने, दादाजी ने जो हमें ज्ञान बताया कि ऐसी समस्त क्रिएशन को जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जो आनंद की प्राप्ति हो सकती है, जो अंतिम आनंद जो प्राप्त मनुष्य कर सकता है इस वक्त, इस ब्रह्म ज्ञान से नहीं, बेहद के ज्ञान से, बेहद के ज्ञान से, बेहद की कला के आनंद को प्राप्त करना, बेहद की कला के पावर को प्राप्त करना, यही बेहद की कला का परम परम आनंद है। और इसे कोई एक ब्रह्मांड से, महाब्रह्मांड से या परम महाब्रह्मांड के शिव से भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मल्टीवर्स के क्रिएटर के भी ऊपर की बात यहाँ पे बापूजी हमेशा बताते हैं। तो बेहद का, हम तो यही कहेंगे, बेहद का आनंद, बेहद का आनंद, बेहद की कला का आनंद, बेहद की क्रिएशन का आनंद। तो ये बहुत बड़ी बात है, और आशा रखता हूँ ये सभी बेहद की आत्माएं जैसे जैसे तपस्या बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अपनी अंदर आत्मा की अनुभूति बढ़ाएंगे, परम लाइट, परम प्रकाश बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके आनंद का, आप खूब खूब आगे बढ़ेंगे, खूब परम शांति आप प्राप्त, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है। इस मंत्र को आप चैंट करिए, धीरे 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 बुद्धि जो है आपकी ऊपर की कला में जानी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे ब्रह्मांड से ऊपर, महाब्रह्मांड से ऊपर, परम महाब्रह्मांड से ऊपर, हाँ जी, और उससे ऊपर बेहद की दुनिया में जब बुद्धि पहुंचेगी, बेहद का ज्ञान प्राप्त होगा, बेहद के दादाजी से योग प्राप्त होगा, उनसे पावर प्राप्त होगी, तो धीरे धीरे ब्रह्मानंद से कई गुना ज़्यादा आनंद की अनुभूति आपको जरूर होगी। तो बेहद का आनंद, परम 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 महान आनंद। तो चलिए आज का टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, और इस मानुषी आनंद जो हमने कंपेयर किया, मानुषी आनंद से अब सब बुद्धि को ऊपर बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मानुषी आनंद इस वक्त मुझे लगता है धरती पे किसी के पास नहीं है, कोई भी दुनिया का इस वक्त मालिक नहीं है, और शायद हो भी नहीं सकता, पूरी दुनिया का मालिक एक तो हो ही नहीं सकता है एज अ ह्यूमन। तो ये मानुषी आनंद तो बहुत छोटा सा आनंद है, उसको प्राप्त किया करना ना करने के बराबर है। हाँ, मायावी लोग उसी को अपना गोल बनाते हैं, इसीलिए शायद उसी के पीछे भागते हैं। तो रियल आनंद है आत्मा का आनंद, जो आत्मा को जान ले, जो हमने कल बात करते करते जीव की डेफिनेशन थी कि जो आत्मा को नहीं जानता वो जीव है, 100% जीव है, कीड़े मकोड़े, और उसी प्रकार जिसका आत्मा में बिलीफ नहीं है वो 100% जीव है, 84 लाख में फंसा हुआ एक जीव है। और जैसे जैसे ये जीव आगे बढ़ेगा, उसकी यात्रा आगे बढ़ेगी, उसको आत्मा का ज्ञान होगा, और जब आत्मा का ज्ञान होगा तब वो परमात्मा का ज्ञान खोजेगा, क्योंकि उसने पहला स्टेप ही क्रॉस नहीं किया है ना। पहला स्टेप है आत्मा के ऊपर फोकस। आत्मा के ऊपर जब जागृति आएगी तब वो आत्मा से रिलेटेड सभी ज्ञान को प्राप्त करेगा, फिर आत्मा से आगे परमात्मा को खोजेगा, फिर परमात्मा को खोजते खोजते उसकी खोज और आगे बढ़ेगी, फिर अगर नसीब में हुआ, भाग्य में हुआ, तो बेहद के ज्ञान भी उसको मिलेगा। तो चलिए आज का ये एपिसोड बहुत ही छोटा है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमें उस आनंद की ओर जाना चाहिए, बेहद के परम परम आनंद की ओर जाना चाहिए, जिससे हम बने हैं। मतलब जब इन कोषों को, अलग अलग अन्नमय कोष, विज्ञानमय कोष, इनके ऊपर के कोषों को क्रॉस करते जाएगी, जब तुम्हारी बुद्धि, क्योंकि यही चीजों से तो ये 5 तत्वों का शरीर बना है, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष। तो यही कोष, मतलब
ऊपर जाने की मतलब हमारे आत्मा भाव में पहुंचने के लिए, कि आत्मा के अंदर पहुंचने के लिए ये सभी कोषों को क्रॉस करना है, बुद्धि से क्रॉस करना है, मन की आवरणों को हटाना है, आत्म स्वरूप में पहुंचना है, तब उस ब्रह्म आनंद को पहुंचोगे पहले तो, और उस ब्रह्म आनंद के बाद फिर अलग अलग आनंद में पहुंचते 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 बेहद के आनंद में पहुंचेंगे। तो चलिए तपस्या शुरू करते हैं। मन को एकाग्र करना है, मुट्ठी मुट्ठी में मन को बांध देना है। अगले 40 मिनट अपनी मन को अपने मन को मुट्ठी में बांधो और सब कुछ भूल जाओ और बस ब्रह्मानंद, परम आनंद, बेहद के आनंद की ओर ही, परम परम आनंद की ओर ही जाना है। तो सभी बेहद की आत्माएं फटाफट जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद करें और समय ना गवाते हुए जल्दी से जल्दी मन को कंट्रोल करें। सभी बेहद की आत्माएं एकदम रिलैक्स हो जाएं, मन को एकदम शांत कर दें, बेहद की परम परम शांति की ओर ले जाएं। सभी बेहद की आत्माएं एकदम रिलैक्स हो जाएं, परम 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 रिलैक्स हो जाएं, परम शांति की अवस्था में आ जाएं। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।
सभी बेहद की आत्माएं आत्मा स्वरूप में अथाह गहराई में जाएं, मन को कंप्लीटली शांत कर दें। प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश, परम लाइट, बेहद की लाइट, बेहद का प्रकाश आत्मा की अथाह गहराइयों से आ रहा है। हमारी आत्मा परम प्रकाश, परम लाइट से भरपूर है। बेहद का प्रकाश, बेहद की लाइट हर पल प्रतिपल पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, संपूर्ण परम 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 लाइट का हो चुका है। प्योर वाइट लाइट, आत्मा का प्रकाश पूरा ओरा तक पहुंच चुका है। पूरा ओरा शरीर से 3 फुट दूर एक प्योर वाइट लाइट का एक गोला बन चुका है। संपूर्ण हम परम प्रकाश के गोले में हैं। पूरा शरीर प्योर वाइट लाइट का बना हुआ है। अनंत अनंत शक्तियाँ हमारे अंदर स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण, महाकारण, परम महाकारण शरीर में प्रवाहित हो रही है। संपूर्ण हम लाइट स्वरूप बन गए हैं। हमारा मूल स्वरूप, प्रकाशमय स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप, बेहद का स्वरूप संपूर्ण प्रकाश का है। सभी कर्म बंधन खत्म होते जा रहे हैं। एकदम हम हल्के होते जा रहे हैं। मन सभी टेंशन, स्ट्रेस, तनाव सबको रिलीज करता जा रहा है। एकदम मुक्त होता जा रहा है, तनाव मुक्त होता जा रहा है। पूरी दुनिया की टेंशन खत्म हो चुकी है। संपूर्ण आत्म स्वरूप में हम आ चुके हैं। संपूर्ण परम 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 महाशांति की अवस्था। आत्म स्वरूप में बुद्धि को स्थिर करना, मन को निसंकल्प रखना, यही महान पुरुषार्थ है।
बेहद की कला के परम धाम से, बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी, हम सभी बच्चों को, बेहद के सभी बच्चों को परम प्रकाश, परम लाइट, बेहद का अनंत अनंत प्रेम, बेहद की परम परम महाशांति की किरणें, परम परम शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं। सबको परम 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 बेहद के आनंद की अनुभूति करवा रहे हैं। बेहद का आनंद, परम परम आनंद हम महसूस कर रहे हैं। बेहद का प्रकाश, परम प्रकाश पूरी धरती पे उतर रहा है। हमारी पूरी धरती, हमारा पूरा भारत, पूरा इंडिया परम प्रकाश, परम लाइट से भर चुका है। परम परम महाशांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलते जा रहे हैं। हमारा घर लाइट हाउस बन चुका है। हम सब परम प्रकाश, परम लाइट के बन चुके हैं। चारों ओर परम 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 शांति हो रही है। परम 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 शांति हो रही है। बेहद के बेहद की परम 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 शांति हो रही है।
पूरी पृथ्वी पे परम प्रकाश, परम लाइट, परम परम महाशांति हो रही है। पूरा समय बदलता जा रहा है। बेहद का अच्छा समय शुरू हो चुका है। बेहद का परम परम अच्छा समय शुरू हो चुका है। बेहद की आत्माएं जागृत हो रही है। दिव्य आत्माएं जागृत हो रही है। परम 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 आत्माएं जागृत हो रही है। 33 कोटि देवताएं जागृत हो रहे हैं।
सभी बेहद की आत्माएं उस परम परम आनंद की अनुभूति करें, परम लाइट, परम प्रकाश की अनुभूति करें जो हमारे अंदर ही है, जो हमने जागृत कर रहे हैं, हम उसे जागृत कर रहे हैं मन बुद्धि संस्कारों को बदल के, विश्व कल्याणकारी आत्मा बन के, बेहद की आत्मा बन के, बेहद के विश्व के कल्याण के संकल्प करके, बेहद के विश्व में हद और बेहद की दुनिया में परम 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 शांति हो रही है। उस परम शांति के वाइब्रेशन से हमारा अंदरूनी बदलाव होता जा रहा है, अंदर से जागृति होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। बेहद की जागृति, परम 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 जागृति। बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है।
संपूर्ण परम 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 शांति हो रही है। परम लाइट, परम प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है। बेहद की कला का पावर हमारे अंदर आ रहा है। संपूर्ण रोग और शोक से हम संपूर्ण मुक्त हो चुके हैं। बेहद की परम परम एनर्जी हमारे अंदर आ चुकी है। बेहद की परम 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 शांति हो चुकी है। परम लाइट, परम प्रकाश संपूर्ण हमारे अंदर आ चुका है। बेहद की जागृति हो चुकी है। परम लाइट, परम प्रकाश जागृत हो चुका है। अनंत अनंत शक्तियाँ हमारे अंदर आ चुकी है। अपने आत्मा के विश्वास को मजबूत करें। मैं संपूर्ण परम प्रकाश में हूँ। संकल्प करें, मेरे अंदर परम प्रकाश, परम लाइट है, जो हर दोष को, हर विषय को, हर इच्छाएं, कामनाएं, हर नेगेटिव थॉट, विचार, कर्म सब कुछ खत्म करती जा रही है। हर पल वो एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बेहद की कला की एनर्जी हर पल हमारे अंदर आ रही है। संपूर्ण हमें रोग और शोक से मुक्त करती जा रही है। सभी दुखों से मुक्त करती जा रही है। एकदम हल्के होते जा रहे हैं। बेहद के हल्के होते जा रहे हैं। परम 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 महाशांति हो रही है। परम 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 महाशांति हो रही है। महाशांति हो रही है। महाशांति हो रही है। विश्व में परम 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 शांति हो रही है।
सभी बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। कल मिलते हैं फिर रात को 10 बजे नए टॉपिक के साथ और नई हिम्मत के साथ, नई शक्ति के साथ। हर पल प्रतिपल विश्व कल्याण के लिए आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। चलिए, बेहद की परम महाशांति, गुड नाइट, शुभ रात्रि और सब अपना ध्यान रखें। परम शांति।